एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो इनके अपन को पहले जीरोस फाइंड करने हैं और देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में अपन को रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो आपने पहले पढ़ रखा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ ही लिए होंगे बुक्स में से। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। या मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स के बारे में और बहुत डिफरेंस क्या होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशंस के बीच में। ठीक है, तो जो अपने पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कभी भी कैसे होते हैं, पॉली मीन्स आपने वैसे बुक में पढ़ लिया होगा। पॉली मीन्स क्या होता है, टर्म। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। पॉली मीन्स होता है मैनी, सॉरी, पॉली मीन्स मैनी होता है और नॉमियल मीन्स टर्म होता है, NOMIL। नॉमियल्स मीन्स क्या होता है, टर्म्स होते हैं, यानी मैनी टर्म्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें बहुत सारे टर्म हो उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुत सारे टर्म होंगे तो पॉलिनोमियल। जब सिंगल टर्म होगा, सिर्फ x लिखा है, सिर्फ y लिखा है, या 8 लिखा है, 2 लिखा है, इस टाइप से लिखा है, तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। इसमें 2 टर्म्स आ जाएंगे, x + y और 2x + 3y, या इस टाइप से और भी कुछ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, उसको बोल देंगे अपन क्या, बाइनोमियल। देन उसके बाद अगर ट्राइनोमियल 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल बोल देंगे। 4 टर्म्स होंगे तो उसको पर क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। 3 से ज़्यादा टर्म होंगे तो उसको पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये तो हो गया अपना टर्म्स के बेसिस पे। जब पावर की बात आती है तो पावर, ठीक है, जब 0 की पावर होगी तो वो कैसा होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जब 1 की पावर होगी तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, एंड ऐसे 2 की पावर होगी तो उसको बोलोगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि अपना क्वेश्चन है x² - 2x - 8। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 3 की पावर होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे पावर बढ़ती जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग उसके नाम। अब फिर 4 की पावर वाले को सिंपल पॉलिनोमियल ही बोल देंगे। पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑफ डिग्री 4 का पॉलिनोमियल बोल देंगे। पॉलिनोमियल पे जो x वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर लगी रहती है उसको अपन बोलते हैं उसकी डिग्री। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से, x² - 2x - 8। तो इसमें अपन को सबसे पहले क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने की मेथड क्या होती है, x² - 2x - 8 लिखा है इसमें। सबसे पहले तुम इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो इसमें ये जो x² का कोफिशिएंट होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। जो x² के साथ में जो नंबर लिखा है तो उसको कोफिशिएंट ऑफ x² बोलते हैं। जो x के साथ में लगा रहता है नंबर तो उसको कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। और जो कांस्टेंट नंबर लिखा रहता है जिसके साथ x या जो भी y में होगा, अगर पॉलिनोमियल तो y लगा होगा, s लगा होगा, कुछ नहीं लगा होता उसके साथ, सिर्फ नंबर्स होते खाली, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। तो इसी यहाँ पे इससे जब कंपेरिजन कराएगी तो देखो यहाँ पे x² - 2x - 8 लिखा है, यहाँ ax² लिखा, मतलब ये a है, इसको अपन ढूंढेंगे यहाँ पे तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी लिख देंगे अपन यहाँ पे, = 1। और ऐसे b की वैल्यू चेक करेंगे तो b = कितना हो जाएगा, देखो -2। ऐसी टाइप से c से कंपेरिजन कराओगे, b से करा तो प्लस था ना, यहाँ पे प्लस रहता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो होता है उससे कंपेरिजन कराने पे a b c की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 1, b की -2, और c की जगह पे क्या है, प्लस का c था लेकिन यहाँ -8 है तो c की वैल्यू हो जाएगी -8। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसका अपन को फैक्टराइजेशन कर लेना है। फैक्टराइजेशन करने की आपने मेथड आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, तो यहाँ पे उसी की हेल्प कर ले रहे हैं। सबसे पहले अपन को जो a और c वाला टर्म होता है, a और c वाले टर्म का इस वाले का अपन को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, एक ही जगह पर, मतलब 1 है और 8 है, तो 8 बन जाए 8, यानी माइनस का 8 आना चाहिए। 2 नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर उसमें, जिनका अपन मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 8 आए, AC निकालना है आपको। और फिर जब अपन इसके साथ साथ एक शर्त होती है कि बीच वाले को, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। उसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मतलब मिडिल टर्म को इस टाइप से स्प्लिट करो कि उनका A और C का मल्टीप्लाई करने पे भी वही आए, और B को इस टाइप से तोड़ो कि बीच वाला टर्म प्लस या माइनस करने पे जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग वो बीच वाला टर्म बन जाए। तो जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 × 1 माइनस का 8 आ रहा है, तो बीच वाले नंबर को 2x को इस टाइप से स्प्लिट करना है, 2 को इस टाइप से स्प्लिट करना है कि वो वापस से वही आ जाए। लेकिन इन दोनों का जो इसमें तो आपने स्प्लिट करा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से इसको करा है, ये वापस से सॉल्व होने पर वापस से यही बना दे। देखो ये अपन ने जैसे यहाँ पे x² एडजस्ट लिखा, यहाँ पे 2x को कैसे स्प्लिट करा, 2x को लिख दिया प्लस का 2x माइनस का 4x, क्योंकि 4 × 2 = 8 आ रहा है। देखो माइनस का 4 लिया, प्लस का 2 लिया, तो 4 × 2 = 8 तो आ रहा है जो अपन को चाहिए था। और बीच वाले टर्म को देखो जब सॉल्व करोगे, माइनस का 4 प्लस का 2, तो वापस से माइनस का 2 आएगा, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2x वापस से बन जाएगा, और -8 लिख दिए। तो इसमें यही रहता है, बस इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको फैक्टर करने आने चाहिए इसके। ठीक है,
तो इसमें फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें x² यहाँ 2x है, तो इसमें से x कॉमन लिया, बाहर निकाल दिया, इधर से एक x अंदर बचेगा, 2 की पावर है तो 1 की पावर बाहर, 1 की पावर अंदर, ठीक है। तो x ये अंदर आ गया, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ पे +2 बचा, यहाँ से माइनस दिख रहा है दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लिया और 4, ये 4 2 8 होता, 4 इसमें भी कॉमन रहता, इसमें भी 4 दिख ही रहा, तो 4 बाहर ले लो तो x अंदर बचेगा, ये माइनस का अपन पहले से कॉमन ले चुके हैं, तो ये माइनस जो होगा, जो माइनस कॉमन लेते हैं तो देखो दोनों साइड माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा। जब वापस से इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4x और प्लस माइनस का 4 2 8, तो वापस से यही आ जाएगा। तो आपको ऐसे चेक भी कर लेना है कि वापस से अपन ने जो कॉमन लिया उसका मल्टीप्लाई करने पे क्या यही टर्म बन रहा है कि नहीं, तो अपन को पता चल जाता है कि अपनी कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर आपने यहाँ पे माइनस ले लिया होता है, यहाँ भी माइनस लिख दिया होता है, तो आप फिर से चेक करते तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे तो माइनस यहाँ प्लस आ गया जबकि था माइनस, तो आपकी गलती पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। फिर देन अपन को क्या करना है, x+2 एक बार यहाँ भी आया है और एक बार यहाँ भी आया है इस पूरे टर्म में, इन दोनों टर्म्स में ये 2 टर्म्स हो गए, अब एक ये और एक ये बीच में माइनस सेपरेट कर रहा है, तो इस टर्म में से और इस टर्म में से x+2 को फिर से कॉमन निकाल दो। तो x+2 को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसको फिर अलग ब्रैकेट में लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, ब्रैकेट लगाएंगे, ये यहाँ से x बचा, ये माइनस यहाँ से 4 बचा, तो आपके 2 फैक्टर निकल के आ गए, x² - 2x - 8 का, एक आ गया x+2 और एक आ गया x - 4। फिर इसको क्या करना है अपन को, फॉर फाइंडिंग जीरोस, अपन को जीरोस निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, x+2 को 0 के इक्वल करेंगे, तो ये प्लस का 2 उधर जाके x = -2 आ जाएगा। देन इस x - 4 को इक्वल टू 0 करोगे तो ये माइनस का 4 उधर जाके ट्रांसपोज होगा, तो 0 के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आपके जीरोस निकल आए। आपको बोला गया क्वेश्चन में वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, तो जीरोस और कोफिशिएंट में आपको, यानी जो कोफिशिएंट निकाले थे अपन ने, इनके बीच में और जीरोस के बीच में आप रिलेशनशिप देखना है। तो ना अपन क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस देखेंगे सबसे पहले। इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप अल्फा एंड बीटा मानते तो आप यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख भी सकते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, अपन को पता है सम ऑफ जीरोस में क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो अपन ने जो निकला उनका सम करो। तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा या ए और बी, इसको अल्फा बीटा मानो या एक्स या बाय मानो, जो भी मानना है। तो -2 एक आया था अपना -2 जीरोस, एक आया था +4, ठीक है। तो -2 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2, प्लस का 4 बढ़ा तो उसका साइन लिए प्लस और 4 - 2 2 आ गया। इसके नीचे अपन 1 तो लगा ही सकते हैं, 1 तो किसी भी नंबर के नीचे लगा सकते हो, 1 का मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड तो कर ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि ताकि अपन ये जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -b/a। तो ये कितना आ जाएगा, -b/a। b जो आया है अपना, देखो b कितना था, -2 था, तो वो देखो -2 ये कितना आ गया, माइनस अपन ने 1 से लगाई तो 2 आया था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। उसका सबसे पहले x का कोफिशिएंट होता है b, उसको चेक करो, तो माइनस उसमें अपन ने लगा लिया क्योंकि वो अपने क्वेश्चन में आ रहा था, ठीक है। और ये जो अपना सम ऑफ जीरोस आया ये 2 आया है, तो माइनस फॉर्मूले में रहता है, कोफिशिएंट ऑफ x लगाया 2 और तुम्हारा अपॉन में a की जगह कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, यहाँ पे 1 a होता है ना कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ से देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² a है, a की जगह कितना है अपना 1, तो अपन उठा के यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, और ये कोफिशिएंट ऑफ x की जगह b और कोफिशिएंट ऑफ x² की जगह a, मतलब 2/1 एक जैसा आ रहा है। जो अपना फॉर्मूला है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोस करने पर 2y बना रहा, वही अपने को फॉर्मूले से आ रहा है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, तो सबसे पहले -2 एक जीरो आया था -2, एक आया 4, तो -2 × 4 करोगे तो माइनस का 8 आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट टर्म देख लो, कांस्टेंट टर्म कितना आया था, कांस्टेंट टर्म होता है ये c/e आता है, तो c की जगह पे क्या लिखा है -8, तो -8 आ रहा है। और डिवाइड में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ 1 लिख सकते हो, -8/1 लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² 1 ही है, जबकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² a हो जाता है। इस क्वेश्चन में अपनी यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ पे मतलब x² की जगह क्या है, कुछ नहीं हो तो 1 है। तो कोफिशिएंट टर्म c डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² a, जो कि -8/1 अपनी इसमें वैल्यू देखने पे, इस इक्वेशन में वैल्यू देखने पे क्वेश्चन में जो दिया गया उसमें -8/1 आ रहा है, जो कि सही है। तो ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। थैंक यू।